नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 बजे से पहले 4 बड़ी खबरें। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज से। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पास नहीं हो सका। फिलहाल के लिए वक्फ संशोधन बिल लटक गया है। बिल को जेपीसी को भेजने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू बिल को जेपीसी के भेजने के पक्ष में था, वहीं टीडीपी और एलजेपी बिल को पास कराने के पक्ष में नहीं थे। तो इन इफेक्ट 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट इन इफेक्ट रिडंडेंट हो चुका है। ये सर एप्लीकेबल नहीं है। सो इन इफेक्ट ये रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है। इसलिए मैं ये रिपील अमेंडमेंट इसको भी आप इसको भी रिपेल को भी कमेटी में भेज रहे हो ना। ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे, इतना ही है। और मैं मानता हूं इसमें विपक्ष सहमत होगा। आप दोनों कहा कि इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे? प्रस्ताव क्या आपका? जो ये रिपीलमेंट वाला तो सर नहीं, इसका जॉइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों सभी दलों से नेताओं से बात कर इस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है। राज्यसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने को लेकर राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। वहीं जब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो सभापति जयदीप धनखड़ ने चेतावनी दी। उन्होंने डेरेक को कहा कि अगर उन्होंने यही हरकत दोहराई तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जिसके बाद विपक्ष के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद सभापति धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार चुनौती दी जा रही है, ऐसे में वो खुद को यहां बैठाए रखने के में सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। नो, मैंने, सुनिए, डोंट मेक एनी शॉप इट, नो डोंट मेक इट। सुनिए प्लीज, माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट। जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है। विनेश फोगाट को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमारे पास नंबर नहीं है, नहीं तो वो विनेश फोगाट को राज्यसभा का सदस्य बना देते। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पूरा सम्मान होना चाहिए जो गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं। तो उसके साथ जाती हूँ तो गोल्ड मेडल की पक्की वो लेती, पक्का गोल्ड मेडल आती है। इतना उसमें वो हौसला था और बहुत अच्छी वो थी। और ये क्या कारण हुआ इसकी भी जांच करवानी चाहिए और इस बात का पता लगाना चाहिए। सर, अगर आप होते उनकी जगह पे तो क्या आपकी तरफ से क्या सम्मान को दिया जाता? सर, आज राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, मेरी अगर मेजोरिटी होती तो राज्यसभा में भेजता ताकि सारे देश को प्रोत्साहन मिलता खिलाड़ियों को। बांग्लादेश में हिंसा के बाद बॉर्डर सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार बहुत सतर्क है। आज असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों से भारत बांग्लादेश के बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए कहा है, जिससे देश में घुसपैठ न हो। India has instructed state government to secure the Indo-Bangladesh border completely so that no one can come inside the country. Accordingly, Assam government is maintaining strict vigil in the border area, and as of now, no one has entered into our country except those who have valid passport and visa and genuine and bona fide citizen of this country. However, I do hope that Government of India will do everything possible, and I am sure that Prime Minister is already doing it to ensure safety and security of the
Hindu, Sikhs, Jain, Buddhist people, Christian people in Bangladesh.